आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की चर्चा करेंगे। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों में संचित प्रतिबिंब होता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जब भी जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से वहाँ के साहित्य में भी परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के सामंजस्य को दिखाना हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। जैसा कि आप देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के 100 सालों को हमने 4 खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आदिकाल की। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, अर्थात जहाँ से हम हिंदी साहित्य को प्रारंभ करते हैं उसे हम प्रारंभिक काल या आदिकाल कहते हैं। आदिकाल क्योंकि वीरगाथा काल भी कहा, रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल भी कहा है। इसके पीछे कारण यह है कि उस समय जो जनता की चित्तवृत्तियाँ थी उनमें वीरता ही समाहित थी, क्योंकि उस समय अनेक प्रकार के युद्ध लड़े जा रहे थे। राजाओं का ध्यान केवल युद्ध विजय में ही लगा हुआ था। इसलिए इस काल में विभिन्न प्रकार की रासो काव्य धारा, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, दोहा काव्य और जैन चरित काव्यों का निर्माण किया गया था। अगर हम रासो काव्य धारा की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हम्बी रासो है, पृथ्वीराज रासो है, इन सभी का जो लेखन है वो आदिकाल के अंतर्गत आता है। इनमें विभिन्न प्रकार के राजाओं की गाथाओं का चित्रण किया गया है। नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य भी इसी युग की देन है। अब इसके बाद जैसे जैसे युद्धों की अधिकता होती गई, लोगों का ध्यान युद्धों से हटता चला गया और उन्होंने इससे मानसिक स्तर पर सुकून प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं भक्ति को अपनाना प्रारंभ किया। इसी कारण भक्ति काल का उदय प्रारंभ हुआ। भक्ति काल को भी हमने 2 भागों में बांटा है, निर्गुण और सगुण। जैसा कि आप जानते हैं, निर्गुण का अर्थ होता है निर प्लस गुण, गुण रहित। गुण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का क्या गुण होता है कि उसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। जब किसी के अंदर ये गुण नहीं होंगे तो वह निर्गुण यानी गुण रहित कहलाता है। अर्थात ऐसे ईश्वर की आराधना की गई जिसका ना तो कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना ही जिसको कोई देखा जा सकता है, उसे हम निर्गुण कहते हैं। इस निर्गुण धारा में भी इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी वो धारा थी जिनका मानना था कि ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, और प्रेमाश्रयी वो धारा थी जिनका मानना था कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो जो ज्ञानाश्रयी है इसे हम संत काव्य धारा भी कहते हैं, और जो प्रेमाश्रयी है इसे हम सूफी काव्य धारा कहते हैं। दोनों में मूलतः अंतर यह है, दोनों निर्गुण के ही भेद हैं, लेकिन अंतर क्या है कि इन्होंने ज्ञान को प्रमुखता दी है और इन्होंने प्रेम को प्रमुखता दी है। इनके ज्ञानाश्रय में जो आपके प्रमुख कवि आते हैं उनमें कबीर, नामदेव, रैदास, गुरु नानक इत्यादि आते हैं, जिन्होंने परमात्मा को ही सब कुछ माना है। जो कबीर के राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, उनके राम एक निर्गुण राम है। तो इन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा और आत्मा का मेल बताया है। जबकि जो प्रेमाश्रयी अर्थात सूफी काव्य धारा है, जिनमें आपके प्रमुख कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद आदि, उस्मान, ये जो कवि हैं इन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति को बताया है। जैसे कि अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना का अगर वर्णन करें तो उसमें जो नायिका है उसे परमात्मा की अनुभूति दी जाती है, अर्थात नायिका को परमात्मा के समकक्ष माना जाता है और नायिका की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति मानी गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रेम को ही ईश्वर की प्राप्ति माना है और इसमें ज्ञान को ईश्वर की प्राप्ति माना गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति काल के हम दूसरे भाग पर आते हैं जिसे हम सगुण कहते हैं। सगुण, जैसा निर्गुण का अर्थ गुण रहित होता है, ऐसे सगुण का अर्थ होता है गुण सहित, यानी जिसे देखा जा सकता है, जिसे सुना जा सकता है, जिसकी आराधना की जा सकती है। सगुण को भी हमने 2 भागों में बांटा है, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। यानी कि एक तो वो कवि आते हैं जिन्होंने प्रमुख रूप से कृष्ण की आराधना की है, एक वे कवि आते हैं जिन्होंने प्रमुख रूप से राम की आराधना की है। अगर हम कृष्णाश्रयी की बात करें तो इनमें जो आपके प्रमुख कवि हैं वो हैं आपके सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, मीरा और रसखान। सूरदास को तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने जैसा कृष्ण का वर्णन किया है उसको देख कर के तो कई कवियों ने यह भी बोला है कि ऐसा लगता है कभी कभी कि सूरदास नेत्रहीन थे ही नहीं। इसके बाद
कुंभलदास, परमानंद दास, मीरा, रसखान आदि सभी ने अपने अपने स्तर पर कृष्ण की आराधना की है। इसके बाद जब हम रामाश्रयी पर आते हैं तो रामाश्रयी यानी जिनके काव्य का प्रमुख जो विषय था वो कहीं ना कहीं राम थे, जिनमें प्रमुख रूप से अगर हम देखते हैं तो तुलसीदास, नाभादास और ईश्वरदास का नाम आता है। तुलसीदास की विनय पत्रिका है, तो तुलसीदास की दोहावली है, रामचरितमानस है, जिनमें प्रमुखतया राम का ही चित्रण किया गया है और राम के ही गुणों की व्याख्या की गई है। इस प्रकार जो रामाश्रयी धारा है उसमें राम के चरित्र का चित्रण किया गया है और जो कृष्णाश्रयी धारा है उसमें कृष्ण के चरित्र के ऊपर या कृष्ण के काव्य का सृजन किया गया है। अब इसके बाद हम हिंदी साहित्य के तीसरे काल पर आते हैं जिसे हम रीतिकाल कहते हैं। रीति का अर्थ होता है मार्ग, पंथ या वीति, यानी किसी एक मार्ग पर चलना ही रीति कहलाता है। इसे हम रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल को भी 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, रीति में बंद करके चलना। रीति मुक्त यानी रीति से मुक्त होकर के चलना। और रीति सिद्ध वो कवि थे जिन्होंने रीतियों का प्रयोग खुद से नहीं किया था, लेकिन उनके काव्य में स्वतः ही रीतियाँ आ गई थी, उन्हें हम रीति सिद्ध कवि कहते हैं। इनका विभाजन देखते हैं। रीतिबद्ध के अंदर केशव, चिंतामणि, देव, पद्माकर, भूषण आदि कवि आते हैं जिन्होंने रीति में बंद कर काव्य का सृजन किया था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं रीति सिद्ध की, जिसके अंतर्गत प्रमुखतः बिहारी, जिसमें बिहारी की सतसई बहुत प्रसिद्ध रचना है, बिहारी, सेनापति, वृंद और रसनिधि आते हैं। इसके बाद हम आते हैं रीति मुक्त पर, यानी जिसने रीतियों से मुक्त होकर के रचना की थी। इनमें घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर का नाम प्रमुखता लिया जाता है। इस प्रकार ये हिंदी के 3 काल होते हैं। इसके बाद हम हिंदी के अंतिम और चतुर्थ काल पर आते हैं जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। कुछ रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्य काल भी कहा है, क्योंकि इस काल से ही गद्य का निर्माण प्रारंभ हुआ था, गद्य का सृजन इसी युग में प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसको गद्य काल की संज्ञा भी दी गई है। इसके जो प्रमुख चरण है उनमें पहला आता है जैसे भारतेंदु युग, इसको हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है वह द्विवेदी है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर प्रारंभ किया गया था, और इसको हम जागरण सुधार काल भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा आता है वह है छायावाद। छायावाद में जैसा कि आप जानते हैं प्रसाद पंत निराला प्रमुख कवि रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रगतिवाद पर, और इसके बाद आता है आपका प्रयोगवाद। प्रयोगवाद जैसा कि आप जानते हैं इसमें अज्ञेय प्रमुख थे जिन्होंने तार सप्तक का प्रयोग किया था और नए राहों के अन्वेषी के रूप में कुछ कवियों का 7 कवियों का एक समूह बनाया था। इसके 4 भाग प्रकाशित हुए थे। इसके बाद हमारी नई कविता आती हैं। इस प्रकार से ये जो पूरा आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन है, यह एक मूलतः एक साधारण सा विभाजन है। अगर हम इसके बाद भी बहुत सारे साहित्य का सृजन किया गया है, जैसे दलित साहित्य है और भी इसी प्रकार साठोत्तरी कविता है, जिनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।